Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. जेनेसिस 12 में हम देखेंगे कि आखिर क्या ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। जब हम इसको पढ़ रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन दैट्स नॉट नाइस, दैट वाज अगेंस्ट गॉड, एंड यू इनवाइटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स ओवर योर लाइफ। आखिर आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल आपके जीवन में आया। चलिए जेनेसिस चैप्टर 12 में हम पढ़ते हैं। लॉर्ड सेड टू अब्राहम, लीव दिस नेटिव कंट्री एंड रिलेटिव्स एंड फादर्स फैमिली एंड गो टू द लैंड आई विल शो यू। ओके, लीविंग आवर कंफर्ट जोन, लीविंग द पास्ट सिन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर ब्लेसिंग। अगर आप अपने पुराने अतीत को नहीं छोड़ेंगे, अगर आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, अब आप आगे बढ़ नहीं सकते। आई विल मेक यू इन टू अ ग्रेट नेशन, आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू फेमस, and you will be blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families of the earth will be blessed through you. So this is the blessing God promised. दोबारा से मैं verse 2 पढ़ूंगी। I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. So मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप एक आशीष का कारण हैं दूसरों के लिए? Are you a blessing to others? So coming back to Galatians 3:13, he has taken all the curses. मती का 6 का 33 में लिखा है, seek first the kingdom of God and everything else will be added to you. Seek first the kingdom of God. Matthew 6 verse 33 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कहा गया है, ये उसी पैसेज में है जहां पे लॉर्ड आपको एनकरेज कर रहे हैं कि डू नॉट वरी अबाउट योर फ्यूचर। If God can take care of the lilies, he can take care of your clothing. If God can take care of the bird, he can take care of your food. Then he says here in verse 33, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and he will give you everything you need. It's God's promise that he will give us everything we need. फिर हम ये सब पूरी जिंदगी लगा के हम सब चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक आशीष का कारण बनाऊंगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि seek first the kingdom of God and everything else will be added to you, that you don't have to run after. So मेरा आपसे क्वेश्चन है, are you seeking the kingdom first? Are you seeking God first? फिर हम कुछ स्क्रिप्चर्स और देखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो है वो आशीष ऑलरेडी आपके लिए उसने रखा हुआ है। वो चाहता है कि वो आशीष आपको दें, आशीष का जीवन आप जिए। यहाँ पे जैसे आइज़ाया 54 में हमने लिखा है, वहां पे वो बोल रहे हैं एनलार्ज योर विजन, एनलार्ज योर टेंट। वो चाह रहे हैं कि आप बड़ा सोचें, वो चाह रहे हैं कि आप अपनी जो बाउंड्रीज को बढ़ाएं ताकि वो आपको आशीष दे सके। लेकिन उसके बाद जो लिखा है वर्स 4, डू नॉट फियर, यू विल नॉट सफर रिजेक्शन, यू विल नॉट सफर डिस्ग्रेस। यहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम भय मत करो, क्योंकि अब तुम्हें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, गॉड इज ए ऑल नोइंग गॉड। वो संसार की रचना करने से पहले सब कुछ उनको पता है, उनको आता है। ही नोज एवरीथिंग। क्यों ना आज हम एक डिसीजन लें कि रादर देन बीइंग एंग्शियस अबाउट फ्यूचर, व्हाई नॉट ट्रस्ट गॉड। चलिए आज हम डिसीजन लेते हैं कि एंजाइटी में जीने की बजाय क्या हम परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की
बनाए हुए भविष्य जो हमारे लिए रखा है, जेरेमाया 29:11 के हिसाब से, दैट आई हैव अ प्लान टू प्रॉस्पर यू, वो जो फ्यूचर उन्होंने हमारे लिए रखा है, क्या हम उस पे विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम फियर करेंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने बार बार हमें कहा कि मत डरो। क्यों कहा मत डरो? क्योंकि उसको पता था कि हमें डर लगने वाला है, इसलिए उसने बार बार कहा कि मत डरो। यहाँ पे मैं जब नोट्स बना रही थी, एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम कंट्रोल करते हैं, हम हमारा एक डिजायर है कंट्रोल करने का। जैसे जैसे हम कंट्रोल करते हैं हमारे फ्यूचर को डर के मारे, या फिर हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ फ्यूचर पता चल जाना चाहिए, हम वाया मीडिया के जरिए से अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर आप ऐसा करेंगे, ट्रस्ट अगर इंसान पे करेंगे या किसी और चीज पे करेंगे, जेरेमाया 17:7 में हम देखते हैं कि हमारे ऊपर कर्स आने वाला है। सो आज आप डिसीजन लीजिए, लंबा सांस लीजिए और डिसीजन लीजिए कि आप ब्लेसिंग को इनहेल कर रहे हैं और आप कर्सेस को एक्सहेल कर रहे हैं। चलिए एक लंबा सांस लीजिए, टेक द ब्लेसिंग इन एंड एक्सहेल the curses that happened or you invited all your life. बंद करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने थोड़ा सा समय आज निकालें टू हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, इसलिए आप अपने साथ समय जरूर बिताएं, क्योंकि जब आप अपने साथ समय बिताएंगे, आप रियली रियली में लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई आपको रोक सकता है बड़ा सोचने में या बड़ा अचीव करने में, वो सिर्फ आप हैं। आपको ना शैतान रोक सकता है, ना ही दुनिया रोक सकती है। इफ एनीबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग इज ओनली यू, द की इज इन योर हैंड। परमेश्वर ने बार बार ये वचन बांटा, इवन जब डेविड से उन्होंने बात की, सो ही ऑलवेज सेड, आई गिव यू द किंगडम, कीज टू द किंगडम। दाऊद से भी जब उन्होंने बात की, उन्होंने सॉरी आइजाया में जब उन्होंने दाऊद के बारे में बात किया, दाऊद की चाबी के बारे में बात की, ही सेज आई गिव यू द किंगडम। सेम वे वी सी इन मैथ्यू दैट आई गिव यू द किंगडम। सो परमेश्वर ने आपके हाथ में वो कुंजी दिया है, आपके हाथ में वो चाबी दिया है, जिससे आप न सिर्फ अपने जीवन को बदल देंगे, बल्कि आप जो भी आपके आसपास है उन सबके जीवन को बदल देंगे। जैसे मैं अपने स्ट्रगल से जब निकल रही थी, मेरे खुद की प्रॉब्लम से निकल रही थी, परमेश्वर ने मुझे कहा कि नाउ दैट यू आर सेव्ड, यू हेल्प अदर्स। और जैसे जैसे मैं दूसरों को हेल्प करने लगी, वैसे वैसे अब मेरे जीवन में बदलाव आने लग गया, हर एरिया में बदलाव आने लग गया, और मैं आशीषित से आशीषित होने लग गई। जैसे बाइबल कहता है, यू विल गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ग्लोरी टू ग्लोरी। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप एक अच्छा चीज से दूसरे अच्छे अच्छाई के और ही जाएंगे। आप अप एंड डाउन नहीं जाएंगे, अच्छा बुरा और अच्छा बुरा ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ अच्छा होगा और उसके बाद और अच्छा होगा, उसके बाद और अच्छा होगा। ऐसे आप ग्रो करने चले जाए, ग्रो करते चले जाएंगे जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। सो हमने पास्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है 9th ऑफ मार्च, एंड हमने पास्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है 13th एंड 14th ऑफ मार्च। आप अगर इस बारे में जानना चाहते हैं कहाँ पे कैसे हो रहा है, आप हमें टेक्स्ट करिए। टेक्स्ट मैसेज पे अपना नाम और डिटेल आप भेजिए, ताकि हम आपको बता सकें कि ये कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हो रहे हैं। अगर आप पास्टर हैं, लीडर हैं, हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। और हम हर फ्राइडे को फ्रीडम फ्राइडे का प्रोग्राम रखते हैं, जहाँ पे हम पास्टर्स और लीडर्स से बात करते हैं, आपके साथ हम प्रार्थना करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके मिनिस्ट्री में हम हेल्प कर पाए। क्योंकि जब मुझे स्ट्रेंथ आया, परमेश्वर ने बोला कि अब आप दूसरों को हेल्प करो, दूसरे पास्टर्स और लीडर्स को हेल्प करो।
सो यही हमारी दुआ है कि आज जैसे जैसे आपने ये वचन को सुना, आपने जो वचन को पढ़ा मेरे साथ, वचन आपके देहधारी हुआ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारे कर्सेस जो है आपके जीवन से आज ब्रेक हुए, क्योंकि आप एक ऑल नोइंग गॉड, जो परमेश्वर सब कुछ जानता है, उस परमेश्वर पे आज के बाद से बिलीव करेंगे। आप राइट एंड लेफ्ट नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पे बिलीव करेंगे, क्योंकि जब आप वचन पे बिलीव करते हैं तभी आप राइचियस माने जाते हैं। जब आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं तब आप राइचियस माने जाते हैं। इसीलिए आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को अपना अल्टीमेट सोर्स बनाएंगे और सिर्फ परमेश्वर पे बिलीव करेंगे। परमेश्वर जितने भी पास्टर और लीडर हमें सुन रहे हैं, मैं उनके जीवन में आजादी घोषणा करती हूँ। परमेश्वर आप उनको सारे स्ट्रगल से आजाद करेंगे, उनको आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग्स देंगे ताकि वो जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकें। जो पास्टर्स और लीडर्स परमेश्वर, और वो जितने भी भाई बहन हैं जो स्ट्रगल से होके जा रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन आप इनके स्ट्रगल को एंड करेंगे, एक नई शुरुआत आप देंगे उनको। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसा कोई नहीं है, और सिर्फ आप और आप हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप ऑल नोइंग गॉड हैं, आप ओमनीपोटेंट गॉड हैं। आपको सब कुछ पता है। संसार की रचना करने से पहले आपको अंत सब कुछ पता था परमेश्वर। इसलिए जाने अनजाने में हमसे की गई हर गलती को आप माफ करें, हर गलती को आप माफ करें जिसकी वजह से हमने अपनी जिंदगी पे कर्सेस को इनवाइट किया परमेश्वर। और गलातियों का 3:13 के हिसाब से सारे कर्सेस आज ब्रेक हो रहे हैं, सारे कर्सेस आज ब्रेक हो रहे हैं, सारे कर्सेस आज ब्रेक हो रहे हैं। इसीलिए अब्राहमिक ब्लेसिंग आपके जीवन में, जो सुन रहे हैं, जो आपके बच्चे हैं परमेश्वर उनके जीवन में आ रहा है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अब्राहमिक ब्लेसिंग हमें इसलिए दिया ताकि हम इस जगत को, इस संसार को आशीष दे सकें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भाई बहन आज मुझे देख रहे हैं, उनके जीवन में आप इतनी आशीष लेके आएंगे, इतनी आशीष लेके आएंगे कि उनके पास बहुतायत होगा और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। Bring so much of blessing in your children's life, Lord, that they will become a blessing to the mankind. परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, खासकर उन पास्टर्स और लीडर्स के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आपके लिए आपकी सर्विस में साइन अप किया है। परमेश्वर उन सबको आप स्ट्रेंथ करें, उनके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आई प्रे दैट यू विल ब्लेस देम माइटली परमेश्वर। आप उनके परिवारों को आशीषित करेंगे परमेश्वर, आप उनके प्रार्थना लाइफ को, प्रेयर लाइफ को आशीषित करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद जो भी पास्टर लीडर मुझे देख रहे हैं उनके अंदर एक डीप सेंस ऑफ हंगर होगा फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर वो वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में बहुत स्ट्रांगली लेके आएंगे परमेश्वर, उसको पढ़ेंगे परमेश्वर, पेज बाय पेज पढ़ेंगे परमेश्वर और मेडिटेट करेंगे परमेश्वर। अगले 90 दिनों के अंदर अंदर मैं उनके जीवन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की घोषणा करती हूँ परमेश्वर। 90 दिन के अंदर अंदर वो बहुत सारा बाइबल पढ़ेंगे, बहुत सारा प्रेयर करेंगे और बहुत सारे चमत्कारों को देखेंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुने और कबूल करें। बहुत पावर ऑफ गॉड मुझे महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में बदल रहे हैं, आपके घराना बदल रहा है, आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके बिजनेस, आपका मिनिस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रहा है यीशु के नाम से। आमीन। अगली बार फिर से मिलने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने याद दिलाना चाहूंगी, अच्छा काम करना बंद मत करिए। डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप डूइंग गुड, बिकॉज गलातियों का 6:9 says, if you do not faint, then you will receive the harvest. If you faint, then you will lose your reward. So do not faint. Keep doing the right thing. Until I see you again, stay encouraged. God bless you. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.